This session is primarily directed at young people in their, say, between 16 and 30. और ये जो सेशन है खासकर जवानों के लिए आयोजित किया गया है जो 16 से 30 या 35 साल के बीच में है. But I trust it will be of benefit to everyone. और मैं ये आशा रखता हूँ कि हर एक लोगों के लिए आशीषित होगा. It's very easy to forget that Jesus called his disciples, all of them, when they were younger than 30 years old. और ये भूल जाना बहुत आसान हो जाता है कि यीशु मसीह ने उनके शिष्यों को जब वो जवान थे तब उनको बुलाया था. The first 12 apostles were all called by God when they were below 30. और पहले जो 12 प्रेरित थे परमेश्वर ने उनको तब बुलाया जो वो 30 साल के नीचे की उम्र के थे. Because we know that Jesus himself was 30 years old. क्योंकि हम जानते कि यीशु मसीह खुद 30 साल का था. And the Jewish rabbis always selected people younger than them as their disciples. और जो यहूदी जो थे उनके जो रब्बी जो थे 30 साल की उम्र के नीचे के थे. And so on the day of Pentecost, when they were preaching, the oldest was 33. और जब पेंतिकोस के दिन जब वो प्रचार कर रहे थे जब सबसे बड़ा जो था वो 33 साल का उनमें था. Maybe Peter. जो पतरस था. And the youngest like John may have been 30. और जो शायद जो सबसे छोटा था वो यूहन्ना 30 साल का होगा. And they were apostles. और वे प्रेरित थे. Can you imagine an apostle who was 30 years old? क्या आप सोच सकते कल्पना कर सकते एक प्रेरित 30 साल की आयु में? I mean, today you think a person's got to be 60 before he's an apostle. और आज आप शायद सोचते होंगे कि प्रेरित होने के लिए शायद 60 साल की उम्र तक होना पड़ेगा. So, not only in the New Testament, even in the Old Testament, we read that many of those people came into their ministry when they were 30 years old. और केवल नए नियम में नहीं लेकिन पुराने नियम में बहुत सारे प्रभु के लोगों को प्रभु ने बुलाया जब वे 30 साल की उम्र में थे. Joseph became second ruler in Egypt when he was 30. और मिस्र के अंदर यूसुफ जो दूसरा राज्य करने वाला बना जब वो 30 साल का था. And David became a king when he was 30. और दाऊद भी जब वो 30 साल का था तब वो राजा बना. Ezekiel began his ministry as a prophet when he was 30. और हेज़ेकियेल नबी ने अपनी सेवकाई तब शुरू की जब वो 30 साल का था. And Daniel, he began his ministry probably when he was 18. और दानियल शायद जब वो अपने 18 साल में था तब उसने अपनी सेवकाई को आरंभ किया. Jeremiah probably began also when he was around 18. और यिर्मयाह में शायद जब वो 18 साल का था तब अपनी सेवकाई को उसने आरंभ किया. Zechariah was also probably around 25. और जकरिया जो है वो भी शायद 25 साल के आयु के लगभग होगा. I'm not guessing. These are all based on specific verses in scripture. और मैं केवल धारणा नहीं कह रहा हूँ कि खास तरीके के जो वचन में है उसके आधार पर मैं इसको कह रहा हूँ. So we see in scripture that God doesn't wait till a person is 50 or 60 years old before he can use him. और हम प्रभु के वचन में देखते कि परमेश्वर इससे पहले कि किसी मनुष्य का इस्तेमाल करे उसको 60 या 70 साल तक 50 साल तक उसकी राह नहीं देखता है. That is a lie of the devil which tells you you're not old enough to serve God. और ये शैतान का झूठ है जो आपसे कहता है कि अब तुम इतने पर्याप्त बूढ़े नहीं हुए परमेश्वर की इस्तेमाल के लिए. So he makes you wait and wait and wait and waste your life. और इसलिए वो आपको राह देखने देता है ताकि आप अपने जीवन को व्यर्थ करते रहे. But we also must remember that not everyone who was 30 years old was useful to the Lord. और हम ये भी देखते कि हर व्यक्ति जो 30 साल का था वो परमेश्वर से उपयोग किया ऐसा नहीं पाते. All of them needed a preparation before they could come out into this ministry. और हर एक के लिए तैयारी की जरूरत थी इससे पहले कि वे सेवकाई के लिए बाहर निकलते. So all these people must have been prepared for some years before they came into the ministry at the age of 30. और 30 साल की आयु में जब वे सेवकाई में आए उसके पहले कई सालों तक उनको तैयार किया गया. How God trained Peter, James and John and Paul, I don't know.
और कैसे परमेश्वर ने पतरस, यूहन्ना, याकूब या पौलुस को किस प्रकार से उन्हें शिक्षित किया मैं नहीं जानता। Even the Apostle Paul was converted when he was 30. और प्रेरित पौलुस भी 30 साल का जब था तब उसका रूपांतरण हुआ। And by the time he was 40, he was traveling around establishing churches. और जब वो 40 साल का था तब तक तो वो यात्रा कर रहा था कलीसियाओं की स्थापना करते हुए। And he died at 67. और वो जब 67 ईयर्स का था तब वो मृत्यु उसका हुआ। We find that all these people, they served the Lord in their 20s and 30s and 40s, and that's when they did so much for God. और हम देखते कि इन व्यक्तियों ने अपने 20 या 30 या 40 साल की आयु के अंदर परमेश्वर के लिए बहुत कुछ काम किया। But today we find so many people in their 20s and 30s and just wasting their time. लेकिन आज हम पाते अपने आज के जवान 20 और 30 आयु की उम्र में अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। So there were people in those days also who God did not call. और उस समय के अंदर भी ऐसे समय थे जिनको परमेश्वर ने शायद नहीं बुलाया था। But not because he did not want to call them. और इसलिए नहीं कि परमेश्वर को नहीं बुलाना चाहता था, But they were not willing to pay the price, to be trained. क्योंकि वो शिक्षित या तालीम पाने के लिए उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार नहीं थे। Just like in the world, there's a training before a person comes into a position of responsibility. और जैसे हम संसार में देखते किसी जिम्मेदारी के पद को लेने के पहले एक ट्रेनिंग को दिया जाता है। So spiritually also, God trains young people for His service. और उसी तरह से आत्मिकता के अंदर भी जवान को उसकी सेवकाई के लिए परमेश्वर उसको ट्रेनिंग देता है। Not only men, women also. और केवल भाई नहीं लेकिन बहनों को भी। Think of a girl like Mary. और एक बहन के बारे में सोच के देखिए कि मरियम के बारे में। We don't worship Mary. We don't ask Mary to pray for us like the Roman Catholics do. जैसे रोमन कैथलिक कहते हैं, हम मेरी से प्रार्थना नहीं करते कि वो हमारे लिए प्रार्थना करे या उसकी आराधना नहीं करते। But we respect her. लेकिन हम उसका आदर करते हैं। I'll tell you why I respect her. और मैं उसका आदर करता हूँ। Because I think she was married perhaps when she was 18 or 19 years old. और मैं आशा रखता हूँ जो वो 18 या 19 साल की थी तब उसका विवाह हुआ। And Jesus may have been born at that age when Mary was 19 or so. और 19 साल की जब वो होगी तब यीशु मसीह का जन्म हुआ होगा। But all over Israel for many centuries there were many women who were hoping, I hope I will be the mother of the Messiah. और इस्राएल के अंदर बहुत सदियों तक कई सारी स्त्रियां इस आशा में रहती होगी कि मैं उस मसीहा की मां बन सकूं। Why did God select Mary? और क्यों ये परमेश्वर ने मरियम को क्यों चुना? He didn't just sort of pick out some girl like that. और उसने ऐसे ही किसी लड़की का चुनाव नहीं कर लिया। He must have been watching throughout the centuries. उन सदियों तक वो देखता रहा। And particularly at that time when it was time for Jesus to be born. और जब उस खास समय पर जब यीशु मसीह का जन्म होना था, Whom can I send my son to be born through? और किसके द्वारा मैं अपने बेटे को इस संसार में जन्म होने के लिए भेज सकता हूँ? Why did he select Mary? क्यों उसने मरियम को चुना? At the age of 18 or 19. 18-19 साल की आयु में। It must be because God saw certain qualities in that girl. ये इसलिए हो सकता है कि ये परमेश्वर ने उस स्त्री के अंदर, मरियम के अंदर कुछ खास लक्षण को देखे, Particularly of humility खास करके नम्रता को and purity. और शुद्धता को। And that's what he looks for, even in young girls today. और आज भी जवान बहनों के अंदर परमेश्वर वही देखता है। If Mary was like a lot of today's young 19-year-old girls who are joking and laughing and playing the fool, God would never have selected her. यदि मरियम भी आज के जो बहनों जैसी 19-20 या साल की जो ऐसी हंसते मजाक करते, ऐसे खाना पीना, परमेश्वर ने शायद उसको नहीं चुना होता। I'll tell you why. मैं कहना चाहता हूँ क्यों। Mary had to suffer many things in her life. बहुत सारी चीज़ों के लिए मरियम ने दुख को उठाया। And God had to select someone who wouldn't complain about all those things. और परमेश्वर को ऐसी स्त्री को चुनना था जो किसी भी चीज़ के लिए शिकायत न करे। So you young girls, ask yourself. ये जवान बहनों अपने आप को आप पूछें, If you were in Israel यदि आप इस्राएल में होते 2000 years ago, 2000 साल पहले, you were living then, या वहाँ रहते आप, God looked at you as a young girl, क्या परमेश्वर ने आपको एक जवान स्त्री के रूप में देखा and होता? would He select you क्या उसने आपको चुना होता as good enough to be the mother of Jesus? ताकि आप यीशु मसीह की माता बनने के लायक बन सकें? That's a very good question to ask yourself. ये अपने आप के लिए पूछने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। That's what you can learn from Mary. और यही मरियम से सीख सकते हैं। For example, उदाहरण के रूप से, when Mary landed up in Bethlehem, जब मरियम बैतलहम में आई, what would the average wife today say to her husband एक साधारण औरत तक एक जो पत्नी पति से क्या कहेगी?
when there's no room there. वहाँ कोई कमरा अगर नहीं है तो, And they have to stay with cows and donkeys in a shed. और वहाँ पे गौशाला जहाँ गाय बैल और ऐसे गधे रखे हुए हैं. I know what the average 19-year-old girl today will say if she's married. और कोई भी एक जो 19-20 साल की जिसकी जो पत्नी होगी वो क्या कहेगी? She'd be shouting at her husband. वो अपने पति के ऊपर चिल्ला रही होगी. 9 months ago you knew I was going to get a baby. और आपको 9 महीने पहले पता था कि मेरा बच्चा होने वाला है. You have so many relatives here. बहुत सारे आपके रिश्तेदार यहाँ पर है. You couldn't call any of them and send a message to them that we have to have a child here. और पहले आप उसको संदेश भेज सकते थे कि हमको यहाँ बच्चा होने वाला है. How many times I told you? और कितनी बार मैंने आपसे कहा है. And now I have to sit with these cows and donkeys. और अब मुझे इन गाय बैलों के साथ बैठना पड़ा है. What type of husband are you? और किस प्रकार के पति आप हो. And I don't know what are the bad words they would use. और मुझे पता नहीं कौन से अपशब्द शायद उस समय उन्होंने इस्तेमाल किए होते. And then the baby is born. और फिर वहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ होता. And Jesus comes into this atmosphere of complaining and criticism and shouting and yelling each other. और यीशु का जन्म ऐसे वातावरण में हुआ होता जहाँ शिकायत है, चिल्लाना है. God would never have chosen a girl like that. और परमेश्वर कभी भी ऐसी लड़की को कभी नहीं चुनता. Think of it. इसको सोच के देखें. Why did God choose Mary? क्यों परमेश्वर ने मरियम को चुना? She was just like any other girl. वो हम में से जैसे एक लड़की होगी वैसे ही होगी. Her fear of God was shown in her humility. लेकिन उसकी नम्रता के द्वारा परमेश्वर का भय उसने दर्शाया. Even though all these things are not written there, I can imagine ये सारी चीजें नहीं लिखी, लेकिन मैं इस चीज की कल्पना करता हूँ that Mary submitted to those circumstances. कि मरियम ने परिस्थितियों के अधीनता में अपने आप को लेकर आई. She said, "Okay, if God has allowed it like this, I'll accept it." उसने कहा ठीक है, अगर परमेश्वर इन चीजों की अनुमति दी है मैं इन चीजों को अपनाऊंगी. And it didn't go to her head when all the shepherds came and worshipped Jesus there. और सारे गडरिया जब वहां पर आए, राजा वहां पर आए उस बच्चे की आराधना करने के लिए, सब कुछ उसके दिमाग में नहीं गया. Or when the rich kings from the east came with gold and so many wealthy gifts. और जो पूर्व से राजा है इतने सारा सोना चांदी लोबान लेकर आए. She had to be a humble girl who's not puffed up with all these things. और बहुत ही नम्र लड़की थी, इन सारी चीजों से उसका मन नहीं फूल उठा. And one who is willing to suffer. और वो जो इच्छा रखती थी दुख उठाने के लिए. See, with a baby a few days old, she had to flee on a donkey again, all the way to Egypt. सोच के देखिए, छोटा बच्चा उसके हाथ में, वहीं से वो वापस उसकी जगह पर लौटती है. If you have a map in the back of your Bible, अगर आपके बाइबल में पीछे एक अगर नक्शा अगर है, like I have, जैसे मेरे बाइबल में है, and you see how far it is from Bethlehem to Egypt. और वहां से देखते कि बैतलहम से जो इजिप्ट जो है वो कितना दूर So है. many miles कितना वो मील की दूरी तक on है a वो है. donkey. एक गधे के ऊपर. Again, I don't think she was complaining all the way और मैं नहीं सोचता कि उसने पूरे रास्ते में कोई शिकायत की होगी. or questioning God. और क्या परमेश्वर के ऊपर कोई प्रश्न किए होंगे. God, why can't you kill Herod? That is much better than having me to travel all the way to Egypt. और उसने ये नहीं कहा कि तू हेरोद को क्यों नहीं मारता कि वो इतने हमको सफर करवाता है यहाँ से. Don't you think that was a better way for God to deal with it? और क्या आप नहीं सोचते कि प्रभु इस तरह से व्यवहार करना ठीक रहेगा. Instead of making Jesus and Mary travel all the way to Egypt, और मरियम और यूसुफ को इस प्रकार यीशु मसीह को इतना इजिप्ट तक लेकर जाना. kill Herod. और तू हेरोद को मार दे. Problem solved. और सारी समस्याओं का हल आ जाएगा. See, the questioning type of person is not the one whom God uses for his purposes. और जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है या शिकायत के प्रश्न पूछता है, वैसे व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता. Many of you young people have so many questions. हम में से कितने सारे जवान हैं जिनके पास बहुत सारे प्रश्न Now हैं. there are right type of questions and wrong type of questions. और कुछ सही प्रश्न होते हैं और कुछ गलत प्रकार के प्रश्न होते When you हैं. question God, why are you doing this to me? लेकिन जब आप परमेश्वर को प्रश्न करते कि प्रभु आप क्यों ऐसा मेरे जीवन के साथ कर रहे हैं, God says, my ways are not your ways. और परमेश्वर कहता है मेरे तरीके तेरे तरीके नहीं There are हैं. so many things in the Bible and in the world that we can't explain with our human wisdom. और हमारे बुद्धि के द्वारा, हमारे मानवीय बुद्धि के द्वारा बाइबल में, संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हम नहीं समझ And I'll सकते. tell you how I comfort myself in that. और मैं अपने इन बारे में मैं अपने आप को कैसे सांत्वना देता हूं, मैं बताना चाहता हूं. The difference between me and a dog, और मेरे और एक कुत्ते के बीच में जो अंतर है, there's a little distance. थोड़ा सा अंतर So है. the dog cannot understand my way of thinking. और जो कुत्ता जो है मेरे तरीके जो सोचने के उसको नहीं समझ पाता.
Have you thought of a dog asking questions like this? क्या आपने सोचा है कुत्ता कभी ऐसा प्रश्न पूछते हुए? Why do these human beings wear clothes? We never wear any clothes. और कुत्ता शायद ऐसे पूछता होगा क्यों ये मनुष्य सारे कपड़े पहनते, हम कभी कपड़े नहीं पहनते? Why do human beings get married? I never get married as a dog. और क्यों ये मनुष्य सारे एक दूसरे से शादी करते, हमें कुत्ते होने के नाते कभी विवाह नहीं करते? Why do they store up so much money? I just find a bone somewhere and I eat it. और ये मनुष्य लोग क्यों इतना पैसा जमा करते, मुझे कहीं पे हड्डी मिल जाती मैं खा लेता हूँ? And so many questions. Why do they educate their children? I don't educate my little और pups. वो सोचता होगा कि क्यों ये मनुष्य अपने बच्चों को पढ़ाई करते हैं, मेरे बच्चे मैं कोई पढ़ाता नहीं हूँ। You don't need education to survive. और हमें अपने आप को बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। 6,000 years dogs have survived without education, without clothes, without money. और 6000 साल पहले भी कुत्ते पैसों के बिना, किसी शिक्षा के बिना वो बचे रहे थे। So many things that dog cannot understand. बहुत सारी चीजें जो कुत्ते नहीं समझ But सकते, we understand. Even a 10-year-old can understand. लेकिन हम 10 साल का बच्चा भी यदि वो है तो वो समझ So सकता है। a dog cannot understand because its intelligence level is below mine. वो कुत्ता इसलिए नहीं समझ सकता क्योंकि उसकी बुद्धि का स्तर मेरे बुद्धि के स्तर से So नीचे है। a humble dog will say, I can't understand because they are much more intelligent than me. एक human नम्र beings. कुत्ता जो होगा ये कहेगा कि मैं इसको नहीं समझ सकता, वो ये कहेगा Now, इनका जो बुद्धि का स्तर मुझसे बढ़कर है। Distance between me and a dog is very little. और मेरे और कुत्ते के बीच का जो अंतर है बहुत कम है, It's like 9 inches. वो 9 इंच का हो सकता The है। difference between me and God is miles. लेकिन मेरे और kilometers. परमेश्वर के बीच का जो अंतर है बहुत ही मीलों दूर। And I have to be crazy to think that I can understand the way God does things. और मुझे शायद पागल बनना पड़ेगा कि वो सब कुछ समझने के लिए कि ये सब कुछ कैसे परमेश्वर करता है। I have to humble myself. If a dog can humble himself, why can't I humble एक myself? कुत्ता अगर अपने आप को नम्र कर सकता है, मुझे अपने आप को नम्र करना है इसे That समझने is के the लिए। humility. और ये that नम्रता a है। lot of young people need that. और ये नम्रता है जो परमेश्वर आज सारे जवान, बहुत सारे जवानों के अंदर चाहता है। Just to say, like a dog cannot understand me, I cannot understand God. और जैसे कि कुत्ता जो कहता है कि मैं इनको नहीं समझ पाता, मैं ये कहूँ कि मैं परमेश्वर को नहीं समझ सकता। But the dog knows one thing: my master loves me and takes care of me. लेकिन कुत्ता एक चीज जरूर जानता है कि मेरा स्वामी मुझसे प्यार करता है, मेरी चिंता करता है। That we can know, that my heavenly Father cares for me. और ये हम जान सकते हैं कि मेरा स्वर्गीय पिता मेरी चिंता So there करता are है।